जो दो मेनली सम के मैंने फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट करवाए, मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम्स मैंने आपको बनवाया। लेकिन जो आपका टेबल नंबर 2 मतलब शीट 2 है, उसके अंदर मैं क्या करूंगी, सारे आपके काउंट के फॉर्मूलाज इंप्लीमेंट होंगे, जिसके अंदर आपके पास पहले आता है काउंट, काउंट ए, ब्लैंक, फिर काउंट रॉ, डिस्टिंक्ट काउंट, ये सब चीजें आपके पास इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब अगर मुझे कोई यहाँ वॉलंटियरली बताना चाहे, तो एक मिनट रुकेगा। जी कर रही हूँ। जी जी वो कर रही हूँ, नेट स्लो चल रहा है। कर रही हूँ। अच्छा जी, तो मैं कहाँ पे थी? आई एम सॉरी, मैंने देखा नहीं कि मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई है। तो मुझे कोई बता सकता है कि मैं कहाँ पे थी? शकील बशीर। लास्ट मैंने क्या बताया था? बेटा टोटल सेल्स 2 वाला जो था, उसके अंदर मैं समएक्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करी थी। ठीक है, उसके अंदर आपने सिंपल क्या करना है, समएक्स का फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है। अगर आप देख सको तो एक मिनट में इसको मिनिमाइज कर दूँ, बल्कि हम्म, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आपके पास टोटल सेल है जो आपका नॉर्मल सम से था। ठीक है, फिर आपके पास यहाँ पे सम एक्स के फॉर्मूला के थ्रू मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया है। अब मैं पहले आप लोगों को दिखा देती हूँ टोटल सेल्स का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल सेल्स 2 आपने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आप सम एक्स पे जाओगे। ठीक है, सम एक्स लिखा आपने। उसके बाद आपको बोलेगा कि आप ना शीट नेम बताओ, कौन सी शीट चाहिए आपको। ठीक है, आप बोलोगे भाई शीट 1 ही चाहिए कि शीट 1 ही आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, आपने शीट 1 लिया, कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद दोबारा आप शीट 1 लिखोगे कि आपका कॉलम कौन सा चाहिए। उधर लिखा होता है ना एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन आपने बतानी है किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको ऐड करना है, वो आप बताओगे यहाँ पे। ठीक है, अब शीट 1 के अंदर आपने बोला कि भाई प्रोडक्ट क्वांटिटी चाहिए। प्रोडक्ट क्वांटिटी आपने ले ली। फिर आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया शिफ्ट 8 के साथ। ठीक है, फिर आपने शीट 1 लिखा, फिर आपने यूनिट प्राइस प्रेस की, क्योंकि आपने क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करना है, तभी आपका सेल्स आएगी। ठीक है, जैसे आप सेल्स उस पर क्लिक करोगे, उसके बाद आपने जो आपका समएक्स का फॉर्मूला खुला हुआ था, ब्रैकेट ओपन था स्मॉल, आपने दोबारा शिफ्ट और आपने ब्रैकेट क्लोज मीन 0 प्रेस करना है, तो आपका वो बंद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दो, ये यहाँ पे टिक आता है, वो आप क्लिक कर दो, तो आपका ऑटोमेटिकली वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब एक और चीज़ ये है कि आप बोलोगे कि अगर आपने यहाँ पे कार्ड नहीं लिया हुआ है, तो आपका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ साइड में नजर आ रही होगी। ठीक है, आप यहाँ सिंपल यहाँ से कार्ड लोगे। ठीक है, विजुअल्स के अंदर आपको कार्ड नजर आ रहा होगा, ये 1 2 3 लिखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वो ब्लैंक शो हो रहा होगा। आपने सिंपल टोटल सीएस 2 के ऊपर क्लिक करना है, तो आपके पास इस तरह से, जिस तरह से मेरे पास शो हो रहा है, ऐसे ही शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के चीज़ें क्लियर है। दूसरी चीज़ मैंने इसके अंदर बताई थी कि भाई अगर इसके अंदर आपको टेबल चाहिए, तो आप सिंपल यहाँ से कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। कस्टमर नेम हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो टोटल सेल्स के नीचे, एक मिनट, स्विच हो गया है ये। मैं टोटल सेल्स दोबारा से लिख देती हूँ इसके अंदर। ये मैंने डाल दी। ठीक है, अब मैं बोलूँगी भाई मुझे यहाँ कस्टमर नेम भी चाहिए, तो मैं इसके नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी। ये फिलहाल अभी हो नहीं रहा, एक मिनट, मेरा माउस हैंग हो रहा है। सिंपल आपने क्लिक करना है, क्लिक करके उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे आप,
मेरा हैंग हो गया फिर से। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप जिस तरह से आप करना चाहते हो। एक मिनट, ये गलत हो गया। ये आपने सिंपल ला के यहाँ पे छोड़ा। ठीक है, उसके बाद आपको इस तरह से चार्ट दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको इस तरह से चार्ट नहीं चाहिए कि भाई किस तरह से ये 5813 आया है, तो आप सिंपल यहाँ से कस्टमर नेम के थ्रू या जिसके थ्रू भी आपको चाहिए, आप स्टेट के थ्रू भी कर सकते हो। स्टेट लाला आपने, कस्टमर नेम आपने हटा दिया कि भाई मुझे कस्टमर नेम नहीं चाहिए, तो आपको इससे पता चल गया कि मेरी सबसे ज़्यादा सेल कहाँ हुई है। ठीक, फिर आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। तो ये आपके पास सिंपल टेबल के अंदर हो गया। ठीक है, अगर ये टेबल है, ठीक है, वही जो आपने लिया हुआ था ना, वो सिंपल आप उस पर क्लिक करोगे और ऑटोमेटिकली ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो आपके पास वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप सिंपल, आपने बोला कि भाई इसको कार्ड में ही कन्वर्ट कर दो, आप ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आपने कार्ड में कन्वर्ट किया, इस तरह से आपके पास विजिबल होगा। ठीक है, यहाँ तक की क्लियर है बस ये। चलें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने आप लोगों को एक और चीज़ बताई थी, जो हमारी मीटिंग डिस्कनेक्ट हो गई थी, उसके अंदर मैंने ये बोला था कि आप लोग अपनी शीट 2 डाउनलोड कर लें। ठीक है, जैसे ही आप शीट 2 डाउनलोड करेंगे, शीट 2 डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है वो टेबल शो होगी। उसका नाम टेबल रखा हुआ है, तो इसलिए टेबल आ रहा होगा आपके पास। ठीक है, आप इसके अंदर जो भी अपना नाम रखना चाहो आप नाम रख सकते हो। मैंने यहाँ पे एंटर डेटा के थ्रू आपको करना बताया था। सिंपल आप एंटर डेटा के ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप कॉलम पे आके कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर दोगे, तो आप अपना डेटा एंटर कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप अपनी एक्सेल से ही करो, तो सिंपल आप एक्सेल वर्कबुक के अंदर जाके वहां से अपना डेटा उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ तक के क्लियर है। अभी हम सब यहीं पे हैं। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना काउंट का फॉर्मूला। तो पहले मुझे बता दें कि यहाँ तक के सब साथ हैं। विशाल, अनस, टेबल वाली थी। जी जी, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ देख सको, इस तरह से होगी आपकी शीट 2। ये ठीक है, जिसके अंदर कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, रिव्यू डेटा, डेट, रिव्यू पॉइंट, स्टेट और रिव्यू स्टेटस नजर आ रहा होगा आपको। ठीक है, अच्छा जी, हम वापस चलते हैं अपने रिपोर्ट के ऊपर। यहाँ पे हमने सिंपल क्या करना है, हम सिंपल यहाँ पे आए, यहाँ पे आके हमने इस पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद मैंने बोला कि भाई आप जो है वो न्यू मेजर्स बनाओ। न्यू मेजर आपने जब बनाया, न्यू मेजर बनाने के बाद आपने सिंपल क्या किया, यहाँ पे इसको हटाओ। अब बोलो कि भाई मुझे इसका नाम रखना है काउंट। ठीक है, अब पहले मुझे ये बताओ, जो मैं पूछ रही थी सवाल, कि एक्सेल के अंदर जब हम काउंट करते हैं, तो उसके अंदर क्या चीज़ है वो काउंट करता है? नंबर काउंट करता है, टेक्स्ट काउंट करता है, ब्लैंक काउंट करता है, क्या करता है? काउंट का फंक्शन एक्सेल के अंदर क्या बताता है हमें? सबसे सवाल है, ऑनलाइन और फिजिकल दोनों। देखें बसीर, आपने सिंपल से ही बोलना है आप। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना, एक मिनट बसीर, आपने क्या करना है, सबसे पहले आप जाओगे अपने होम टैब के ऊपर। पहले मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आओगे होम टैब के ऊपर। होम टैब के आने के बाद आपको यहाँ पे आपको एक्सेल की वर्कबुक ही चाहिए, तो आप एक्सेल की वर्कबुक पे क्लिक करोगे और जो भी आपने सैम्पल टू लिए है उस पे क्लिक करोगे और शीट 2 जो थी आपकी उसको सिलेक्ट कर लोगे। ठीक है, वो यहाँ, और फिर उसके बाद आप उसको लोड कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं करना, आपने बोलना है कि मुझे कॉपी पेस्ट करना है अपनी जो शीट है, तो सिंपल आप अपनी शीट को पहले कॉपी कर लोगे, कंट्रोल सी, और यहाँ पे आके कॉलम 1 पे क्लिक करोगे और कंट्रोल वी कर दोगे और लोड कर दोगे। ठीक है, ये दो तरीके मैंने बताए थे। सही है। अच्छा, उसके बाद हम आ गए अपने टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर हमने आके क्या करना है, हमने जो फॉर्मूलाज हैं वो हमने मेजर्स के ऊपर लगाने हैं, हमने कॉलम नहीं बनाना उन सबका। ठीक है, सिंपल आपने राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू मेजर्स पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप न्यू मेजर्स पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास आना है काउंट का। काउंट के अंदर आपके पास यहाँ पे हमने लगा दिया काउंट लिखा पहले। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि भाई काउंट के अंदर आप करते क्या हो। काउंट के अंदर आपका वो क्या करता है, काउंट के अंदर आपका जितनी भी आपकी वैल्यूज होंगे उन सबको काउंट करके आपको वो दे देगा कि भाई लेट सपोज 30 आपकी एंट्रीज हैं, 40 एंट्रीज हैं, 50 एंट्रीज हैं, वो सब आपको काउंट करके दे देगा। ठीक है, इसके अंदर आपका ब्लैंक भी इंक्लूडेड होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपके पास यहाँ पे हम सबसे पहले अपना फॉर्मूला इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले लिखेंगे काउंट, जो हमारा बेसिक व्यू होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि काउंट के ये सारे फॉर्मूलाज आ रहे हैं जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखोगे काउंट। जैसे ही आप काउंट लिखोगे, काउंट लिखने के बाद आपके पास एक ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, वहां बोल रहा है कॉलम नेम। पहले ही आपने बता देना है कौन सा कॉलम नेम। अब यहाँ पे आपका शीट 1 शीट 2 आपका कंसर्न नहीं है, आपका कौन सा कंसर्न है, टेबल। जैसे ही आपने टी लिखा, टेबल आ गया आपके पास।
ठीक है। अब जैसे ही आप टेबल लिखोगे, टेबल के अंदर वो पूछ रहा है क्या काउंट करना क्या है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देख सको तो यहाँ पे सम वाली वैल्यू जो है, जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू है, वो मेरा रिव्यू पॉइंट्स ही है, जिसके अंदर मेरी मिसिंग वैल्यूज थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने सिंपल बोला कि भाई आप जो ये कर रहे हो, मुझे रिव्यू पॉइंट्स वाला जो है वो कॉलम चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, उसके बाद देखो वो मेरा रेड शो कर रहा है, मीन्स अभी मेरा फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेशन के काबिल नहीं है। मैंने जैसे इसको क्लोज किया, मेरा फॉर्मूला जो है वो एक्सेप्टेबल हो गया। ठीक है, मैंने सिंपल एंटर प्रेस किया, जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी वही होगा। आपको यहाँ कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगी। आपने कार्ड बनाना है, कार्ड बनाने के बाद आपने जो भी इसका नाम रखा हुआ था, यहाँ पे आ रहा है काउंट, ये रहा मेजर, आप सिंपल इस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके पास आ गया कि भाई 22 आपके काउंट हैं। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक के। उसके बाद आपके पास यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, एक और चीज, काउंट के बाद काउंट आपका ए आता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग लेक्चर्स के अंदर आके देखो, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है काउंट ए। काउंट ए के अंदर आपके पास जो आपका टेक्स्ट वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि ए से अल्फाबेट आपका आता है। ठीक है, तो आपके वो जितने भी टेक्स्ट वाले नंबर्स होंगे ना, जिसमें जितने सेलों में आपका टेक्स्ट लिखा हुआ होगा, उन सबको वो कैलकुलेट करके आपको दे देगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि आपने करना क्या है। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे, यहाँ पे आके इसने क्या किया, काउंट ने सिंपल न्यूमेरिक वैल्यूज आपके काउंट करके दे दी। अब आपके पास जो दूसरा मेजर आपने बनाना है, सिंपल यहाँ पे आप आओगे, किसमें, काउंट में, ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये देखो। दोबारा से मैं न्यू मेजर बना रही हूँ, न्यू मेजर बना के मैंने यहाँ पे इसका नाम वही रख दिया जो मैं फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे मेजर हटा के मैं काउंट ए लिख रही हूँ, क्योंकि मैं काउंट ए का फॉर्मूला लगा रही हूँ। ठीक है, सिंपल मैंने काउंट ए लिखा, दोबारा भी आके मैं काउंट ए ही लिखूंगी। ठीक है, ये रहा काउंट ए, सिंपल मैंने लिखा। इसके बाद वो मुझे बोल रहा है दोबारा से कॉलम नेम ही इसके अंदर आएगा। कॉलम नेम दोबारा से मैं बोली हूँ कि रिव्यू पॉइंट्स यहाँ मुझे दे दो। ओहो, गलत हो गया। ठीक है, मैंने यहाँ टेबल लिखा, टेबल करके मैं यहाँ बोल रही हूँ कि रिव्यू पॉइंट्स ही मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद मैंने ये फॉर्मूला बंद कर दिया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगी, तो यहाँ पे अब मुझे दोबारा से वो देखना है कि भाई क्या है, तो फिर मैं यहाँ पे आऊंगी। यहाँ पे आने के बाद मैंने दोबारा कार्ड लिया, एक कार्ड के अंदर मैंने यहाँ लिया काउंट ए। ठीक है, मैंने यहाँ काउंट ए जैसे ही लिया, वो यहाँ पे कार्ड में विजिबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये हमारे पास शो हो गया। उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है काउंट ब्लैंक। किसको नहीं आ रहा, टी लिखे आप, टेबल से आ रहा होगा, शीट 2, टेबल का नाम क्या है आपकी, तो शीट 2 आ रहा होगा ना। एक मिनट, बताओ, दोबारा पूरा लिखो, शीट 2, ये आ गया ना। ठीक है, यहाँ कॉलम कॉलम से आ रहा है, पहले शीट जाके चेक करो अपनी, शीट सही आई भी है नहीं आई, कैंसिल कर दो इसको। शीट 2 में ये देखो ना, ये एक्स्ट्रा कॉलम क्यों ऐड हो गए। इनको सिलेक्ट ऑल करके डिलीट कर दो, तभी ये प्रॉब्लम आ रही है, वरना ये सारा आता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम दोबारा से आते हैं। सिंपल आपने जब भी कोई फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना है, तो आपने न्यू मेजर का ही फॉर्मूला बनाना है। ठीक है, न्यू मेजर पे आप गए दोबारा से, अब आप सिंपल देखो, कोई ऐसे इसमें कोई मसला नहीं है। सिंपल आपने अपनी शीट का नाम याद रखना है, वो भी याद रखने की जरूरत नहीं, यहाँ सामने आपको विजिबल हो रहे होंगे। बस आपने याद रखना है कि शीट 1 जो है आपकी, उसके अंदर क्या क्या आपके कॉलम्स हैं, शीट 2 उसके अंदर क्या क्या कॉलम्स हैं। ये ना हो कि आप शीट 1 के कॉलम इंप्लीमेंट कर रहे हो शीट 2 के अंदर। ठीक है, अब दोबारा यहाँ आप लिखोगे काउंट ब्लैंक, जिसका आप कर रहे थे। ठीक है, काउंट ब्लैंक आपने लिखा, यहाँ पे आगे दोबारा से आप काउंट ब्लैंक करोगे, ये आपके पास ऑप्शन आया। ठीक है, अब यहाँ दोबारा से बोल रहा है कि कॉलम नेम चाहिए। अब यहाँ पे आके आपने बोल दिया कि भाई मुझे ब्लैंक जो है वो मेरे रिव्यू पॉइंट्स के अंदर ही थे ना, तो रिव्यू पॉइंट्स, यहाँ पे मैं टेबल प्रेस कर दूँ पहले, फिर मैं करती हूँ रिव्यू पॉइंट्स। सिंपल मैंने किया, मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। फिर मैं वही स्टेप रिपीट करूंगी, कार्ड लूंगी, कार्ड लेने के बाद मैं काउंट ब्लैंक पे क्लिक करूंगी। जैसे ही मैंने ब्लैंक पे क्लिक किया, तो मेरे पास
8 ब्लैंक आए। ठीक है, अगर आप यहाँ चार्ट पे जाके देखो तो यहाँ पे 8 ब्लैंक ही आपके पास नजर आएंगे। टेबल पे गए, ठीक है, यहाँ पे देखो आप टोटल 8 ही हैं आपके पास। सही है, उसके बाद आप यहाँ पे आए दोबारा से। अच्छा, ये सारे फॉर्मूलाज ना काउंट के याद रखिएगा, क्योंकि ये सारे आप अभी आगे जाके मैं आपसे पूछूंगी, तभी मैं आपको ये सारे काउंट के फॉर्मूलाज करवा रही हूँ। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपके कंडीशन वाले फॉर्मूलाज आएंगे जी। नेक्स्ट क्लास में आपके पास सारे कंडीशन वाले फॉर्मूलाज आएंगे, रेट के फॉर्मूलाज आएंगे, और जो फॉर्मूलाज रहते हैं जो आगे आप लोगों के काम आ सकते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं दोबारा से एक और मेजर बनाते हैं। अच्छा, अब ये वाला मेजर जो है वो मैं डिक्टेट कर रही हूँ और आप लोग बनाएंगे। सबसे पहले आप जाएं अपने टेबल वाले के ऊपर ही, जो आपकी शीट 2 है, ठीक है, आपने वहाँ राइट क्लिक करना है, न्यू मेजर लेना है। जैसे आप न्यू मेजर लोगे, ठीक है, न्यू मेजर पे जैसे आपने क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे अब आपके पास क्या है, अब आप बोल रहे हो कि काउंट रोज, जो आपके पास फॉर्मूला है वो आपने लगाना है। ठीक है, अभी तक के हमने नॉर्मल कर लिया, काउंट का कर लिया, काउंट ए का कर लिया, काउंट ब्लैंक का कर लिया। अब हम कर रहे हैं कि भाई काउंट रोज करें आप। ठीक है, अब मैं सिंपल यहाँ पे आके मैंने लिख दिया काउंट रोज। ठीक है, यहाँ पे आई, यहाँ देखिए नीचे दिख रहा है आपको। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि टेबल आप बताओ कौन सी है, मैंने सिंपल बोल दिया टेबल ही है मेरी। सही, यहाँ दिख रहा है आपको टेबल। अच्छा, यहाँ देख लो, जो आपको सजेस्ट कर रहा होता है ना, कभी कभी आपके टेबल और आपके नीचे के नाम होते हैं वो सेम होते हैं, तो ये एफ एक्स बना हुआ है, मीन्स ये फॉर्मूला है। ठीक है, टेबल का साइन बना हुआ आ रहा होगा उसके आगे। ठीक है, आपने टेबल ली, टेबल लेने के बाद आपने उसके बाद आपने इसका ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे ब्रैकेट क्लोज किया आपने एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करोगे तो आपको आपकी रॉज आ गई है। ठीक है, अब आपने दोबारा से कार्ड लेना है, कार्ड ले लेके आपने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करना है कि क्या बता रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे पता चल गया 30 रॉ है। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा 30 है, सिंपल आप यहाँ पे आए, नीचे आके देखो आपके पास कितनी एंट्रीज बनी है, 30 है। कस्टमर टोटल जो है वो आपके पास 30 आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद इससे पता चल गया कि भाई आपके पास सही, आपके पास जो है वो, एक मिनट, आंसर आ गया है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने आके डिस्टिंग काउंट करना है। ठीक है, इसके अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर यूनिक वैल्यू आप फाइंड आउट करते हो। अब वो कैसे होगा, सिंपल आप यहाँ पे आओगे टेबल के ऊपर, दोबारा से आप न्यू मेजर ऐड करोगे। जितने भी फॉर्मुलाज इंप्लीमेंट करने हैं ना, सब मेजर से ही करना है। ठीक है, बस आपने यहाँ नेम लिखना है। नेम अगर आपने कुछ सेम ही रखे तो फिर आपके लिए मसला है कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपको कौन सा कॉलम डिलीट करना है, कौन सा कॉलम जो है वो एडिट करना है। ठीक है, आपको खुद पता ही नहीं होगा। उसके बाद आपने लिखना है यहाँ पे डिस्टिंग कॉलम, सॉरी डिस्टिंग काउंट आपने करना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ लिखोगे, यहाँ पे आके आपने प्रेस करना है। जैसे आप लिखोगे यहाँ पे आपको देखो सजेस्ट कर रहा है डिस्टिंग काउंट। ठीक है, अब इसके अंदर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपको वो यूनिक वैल्यू आपको निकाल के देता है। ठीक है, अब आपने दोबारा से ये लिखा, अब वो बोल रहा है कि भाई कॉलम नेम बताओ। पहले मैंने बोला कि भाई टेबल के अंदर आप जाओ, टेबल शीट के अंदर, टेबल शीट के अंदर आने के बाद आप बोलोगे कि भाई मुझे स्टेट आप बता दो कितने। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और फिर मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया उसके बाद मुझे पता चल गया कि मेरी एंट्री एग्जीक्यूट हो गई है। मैंने कार्ड पे दोबारा क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मेरी जो ये वाली एंट्री थी डिस्टिंग काउंट, मैंने इस पर सिंपल क्लिक किया और मुझे पता चल गया मेरे पास 4 डिस्टिंग काउंट है। अब ये स्टेट कैसे पता चलेगा कि सही है या नहीं है, टेबल व्यू के अंदर जाओ तो देखो मैंने क्या किया था, एक मिनट, टेबल की व्यू के अंदर आई और मैंने स्टेट किया था। अब यहाँ देखो मेरे पास 4 ही स्टेट है, सिंध, पंजाब, केपी के, बलोचिस्तान, तो ये मुझे पता चल गया कि सही बताया इसने, यूनिक काउंट। ठीक है, भले ही जितनी दफा रिपीट हो रहे हैं लेकिन मेरे पास वो पता चल गया कि भाई 4 दफा मेरे स्टेट हैं और वही रिपीटेड हो रहे हैं। ठीक है, अगर मेरे पास यहाँ 6 होते, 12 होते, जितने भी होते वो ये सब यहाँ दिख रहे होते। ठीक है, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आने के बाद आपका एक और कौन सा रह गया, एक मिनट शीट हम चेक कर लेते हैं। काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट रॉज आपका हो गया। उसके बाद आपका लिस्टिंग काउंट हो गया। उसके बाद आपके पास काउंट एक्स का फॉर्मूला रह गया, काउंट एक्स विद फिल्टर रह गया। ठीक है, अच्छा अब आप दोबारा यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद, अच्छा मेरी जो पेस है, स्पीड है, वो बहुत स्लो हो गई है, क्या आप लोगों को नींद तो नहीं आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है। समझ आ रहा है सबको, आ रहा है समझ मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग सोने वाले हैं। अच्छा, उसके बाद चलें, अच्छी बात है अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो। अब हम करते हैं अपना दोबारा से राइट क्लिक करेंगे, न्यू मेजर्स पे जाएंगे। न्यू मेजर्स पे जाने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, काउंट एक्स का फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, जिस तरह सम एक्स था उसी तरह आपका काउंट एक्स भी वैसे ही काम करता है। ठीक है, वो प्रॉपर आपको इंटीग्रेट करके दिखाएगा किस तरह से आपने करना है काउंट,
और आपने याद रखने के लिए काउंट एक्स लिख लिया। यहाँ पे दोबारा से आप आके रीराइट करोगे, काउंट एक्स लिखा आपने, सिंपल यहाँ पे प्रेस किया क्योंकि आपका वही फंक्शन था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ इसको यहाँ पे आओ, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे आपको दोबारा बोलेगा कि भाई आप ना टेबल बताओ कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपने टेबल लिखना है, टेबल पहले बताना है उसको। ठीक है, सिंपल आपने टेबल पे क्लिक किया, टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, टेबल पे क्लिक करने के बाद आपने कॉमा लगाना है। उसके बाद ये देखो आ गया, वो बोल रहे एक्सप्रेशन बताओ आप। ठीक है, अब आपने एक्सप्रेशन क्या करनी है, अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ कंडीशन। ठीक है, कि भाई काउंट एक्स तो आपने करना है, लेकिन मैं इसके अंदर कंडीशन बता रही हूँ, कंडीशन आपने करनी है। अब कंडीशन के लिए एक्सेल के अंदर भी और इसके अंदर भी होता है इफ। आपने इफ लगाया, अब यहाँ बोल रहे कि लॉजिकल टेक्स्ट बताओ, और अगर सही है तो बताओ, और अगर नहीं है तो बताओ। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले क्या किया, मैंने इफ लिखा, फिर मैं बोल रही हूँ कि भाई टेबल के अंदर से ही आपने क्या करना है, रिव्यू पॉइंट्स लेने हैं। ठीक है, टेबल के अंदर रिव्यू पॉइंट्स ये रहा मेरे पास। ठीक है, जैसे ही मैंने ये रिव्यू पॉइंट्स लिया, रिव्यू पॉइंट्स लेने के बाद मैंने बोला कि भाई आप इसको डाल दो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। सही है, फिर उसके बाद मैंने बोला कॉमा प्रेस कर दिया, कॉमा प्रेस करने के बाद मैंने बोला अगर ठीक है तो 1। सही है, लेकिन अगर नहीं है तो आप लिखो ब्लैंक। ठीक है, मैंने ये ब्लैंक किया और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज खुद ही होगा। ठीक है, मैंने कहा अगर ब्लैंक होगा ना तो आपने कुछ नहीं करना, ब्लैंक ही छोड़ देना, उसको कुछ नहीं हाथ नहीं लगाना। ठीक है, अब यहाँ देखो कि मेरे पास 2-3 जो है वो ब्रैकेट ओपन है, जो रेड हो रहे हैं, 1 और 2। ठीक है, अब मुझे इन सबको क्लोज करना है। पहले मैंने एक को क्लोज किया, देखो एक हो गया ग्रीन, फिर मैंने दूसरे को क्लोज किया, दूसरा हो गया ब्लू। ठीक है, इस तरह से आप लोगों का वो खुद ही बता रहा होता है कि आपके कौन से ब्रैकेट क्लोज होगा, कौन से नहीं हुए। ठीक है, कलर से। उसके बाद आपने सिंपल बोल दिया एंटर। जैसे ही आप एंटर करोगे, अब पता कैसे चलेगा, एग्जैक्टली वही सेम स्टेप आपने रिपीट करना है। आपने अपने केपीआईज बनाते रहने हैं, कितने सारे बन गए यहाँ पे। वेल, तो आपने यहाँ पे हम कौन से फॉर्मूला के ऊपर थे, कितने सारे नाम हो गए, काउंट एक्स के। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ प्रेस किया और आपके पास पता चल गया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 जो आपकी एंट्रीज थी वो टोटल 7 थी। ठीक है, ये आपको हो गया। फिर उसके बाद आपके पास है काउंट फिल्टर का, काउंट एक्स फिल्टर जो साथ में लगता है। अब ये बड़ा मजे का है, ये एक्सेल के अंदर हम इसके अंदर बड़े लंबा लंबा करते थे। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। सिंपल आप न्यू पेजेस पे जाओ, न्यू पेजेस पे जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे आके आपने लिखना है काउंट एक्स फिल्टर, काउंट एक्स। और कैसे, दोबारा से देखो, एक मिनट बेटा, मैं दोबारा बता रही हूँ आप लोगों को। हम आते हैं अपने काउंट एक्स के ऊपर, ये देखो फॉर्मूला चेक करो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 करना है, कॉमा 1, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं डालना, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अब दोबारा से हम वही प्रोसेस रिपीट कर रहे हैं, न्यू उस पे जाएंगे, काउंट एक्स फिल्टर करेंगे हम। ठीक है, और यहाँ पे आके दोबारा से हम करेंगे काउंट। अच्छा, काउंट एक्स फिल्टर है तो ये मत समझिएगा कि पूरा एक फॉर्मूला है। जैसे अभी हम काउंट एक्स कर रहे थे, फिल्टर अलग है, काउंट एक्स अलग है, हम दो फॉर्मूला को कंबाइन कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। इशार परेशान लग रही हो रहा है सब, उस शीट को डिलीट कर दो। ठीक है, दोबारा से ऐड कर लो, जब ना हो तो अब देखो मैं कितना आगे आ गई। करो, वरना फिर और पीछे चले जाओगे आप। उस शीट को डिलीट कर दो और दोबारा से रीलोड कर लो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला जब तक कि आप लोग देखना है बच्ची कर रही है। ठीक है, आपने काउंट लिखना है, फिर उसके बाद आपने सिंपल काउंट एक्स का फॉर्मूला लिखा, काउंट एक्स यहाँ पे आपके पास शो रहा होगा, काउंट एक्स अभी नहीं आ रहा, काउंट ए एक्स आ रहा है, काउंट एक्स ये आपके पास आ गया। सिंपल आपने ये प्रेस किया, जैसे ही आप प्रेस करोगे, प्रेस करने के बाद आपके पास यहाँ पे बोलेगा कि भाई आप अपना कंडीशन लिखो। तो मैंने बोला भाई मुझे इसके साथ दो फॉर्मूला कंबाइन करना है, तो मुझे फिल्टर भी लगाना है। ठीक है, मैंने फिल्टर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने फिल्टर प्रेस किया, फिल्टर प्रेस करने के बाद अब उसका फॉर्मूला आ गया कि भाई आपने कौन सा फिल्टर लगाना है। मैंने बोला टेबल पे आप पहले जाओ। ठीक है, टेबल पे जाने के बाद मैं बोल रही हूँ, अभी इसने टेबल सही से लिया नहीं, टेबल लिया, टेबल लेने के बाद अम, यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा। वेल, टेबल लिया आपने, टेबल लेके आपने कॉमा प्रेस किया, कॉमा प्रेस करने के बाद आपने बोला कि भाई आपको चाहिए क्या है। अब आपने बोला लेट सपोज मुझे टेबल के अंदर से मुझे स्टेट चाहिए, टेबल के अंदर से मेरे पास स्टेट कहाँ गया, ये रहा।
टेबल के साथ मेरा स्टेट चाहिए मुझे, जो मैं फ़िल्टर इम्प्लीमेंट करना चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ मेरे पास स्टेट आया है वो मेरे पास फ़िल्टर होके आ जाए। अब उस स्टेट के अंदर से मैं बोल रही हूँ मुझे सिंध चाहिए, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया सिंध, ठीक है। मैंने इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिए और फिर मैंने पहला ब्रैकेट क्लोज किया, ठीक है, एक हो गया। फिर मैंने दूसरा ब्रैकेट बल्कि अभी नहीं क्लोज किया। फिर अभी जो है मेरा फ़िल्टर वाला फॉर्मूला क्लोज हो चुका है, ठीक है। फ़िल्टर वाला फॉर्मूला क्लोज हो गया, काउंट एक्स वाला फॉर्मूला वहीं पे ही है अभी तक के, ठीक है। उसका टेबल और उसका एक्सप्रेशन सब कुछ वही है, वो मुझे बता भी रहा है कि भाई अभी आप नहीं करो, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। फिर मैंने बोला कि सही है, आप जो है वो एक मिनट कॉमा से हम इसको सेपरेट करेंगे। हमने बोला टेबल स्टेट वाली हमें चाहिए, हम नीचे आएंगे, नीचे आके हमने बोला टेबल स्टेट, ठीक है। यहाँ पे हो गया, उसके बाद हम यहाँ पे आएंगे तो हमने आके ब्रैकेट क्लोज कर दिया। जैसे हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे हमने एंटर प्रेस किया, एंटर जैसे ही प्रेस करोगे दोबारा कार्ड पे जाओगे, कार्ड पे जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा काउंट एक्स सिन के बाद आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एक फिल्टर का फॉर्मूला बंद हो गया। उसके बाद कॉमा प्रेस करोगे, कॉमा प्रेस करने के बाद टेबल और स्टेट ले लोगे, टेबल स्टेट जो कॉलम है आपका, हाँ सिन तक के आपका जो है वो फिल्टर हो गया। उसके बाद जो काउंट एक्स का फॉर्मूला है ना, इसके अंदर सिर्फ टेबल बता दोगे आप, उससे वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा। टेबल एंड रो, टेबल और स्टेट लेना है, ये देख लो अगर नहीं समझ आ रहा तो। ये देखो सिंध कॉमा फिर आपने टेबल और स्टेट लेना है, ठीक है। यहाँ से आपको पता चल गया। अब वो बोल रहा है कि आपके पास जो सिंध है वो टोटल 10 एंट्रीज है। आप सिंपल यहाँ से जाके जो आप जब भी आपको लगे कि भाई गलत बता रहा है तो यहाँ से जाके आप रीचेक कर सकते हो। मुझे पता है कि ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ आते हैं, यहाँ आने के बाद ओ, उसके बाद हमारे पास यहाँ तक के हमारे काउंट के जितने भी फॉर्मूलाज थे वो हमारे कवर हो गए। सबसे पहले हमने सीखा काउंट, काउंट ए, फिर काउंट ब्लैंक, काउंट रॉस, काउंट एक्स डिस्टिंक्ट काउंट, काउंट एक्स फिल्टर, ये सब चीज़ें जो है वो हमने सीख ली, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि भाई यहाँ पे जो मैं लिख रहा हूँ ये जो नीचे आ रहा है, ठीक है, ये आपके इंडिकेशन के लिए, लेकिन हमेशा आप इंडिकेशन के लिए नहीं डालोगे, ठीक है। आपने यहाँ पे सबका नाम लिखना होगा, जैसे टोटल सेल्स हो गई या टोटल वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ सेल्स हो गई, इस तरह से आपने इन सबके नाम रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे ही आप इस पे याद रखना नहीं, लाइक इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही आपको जो आपकी एंट्री होगी आप उस पर क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा। ये देखिए काउंट एक्स फिल्टर पे जाएंगे, आपने सबसे पहले काउंट एक्स का फॉर्मूला स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करोगे, अब काउंट एक्स का फॉर्मूला वही रहेगा पीछे, अब आप फिल्टर फॉर्मूला स्टार्ट करोगे, फिल्टर लिखोगे, फिल्टर का ब्रैकेट ओपन हो गया। उसके बाद टेबल सेलेक्ट करोगे, जो आपका शीट है, टेबल है, जो भी आप नाम रखा है वो आप ले लोगे, शीट 2 जो आपकी है, ठीक है। कहाँ टेबल की सिलेक्ट कर ली, कॉमा पे कैसे लगा रहे हैं? फिल्टर लगाया ही नहीं है ना, काउंट एक्स फिल्टर, वो देखे ना काउंट एक्स फिल्टर है, तभी नहीं हो रहा क्योंकि वो उसके ऑपोजिट जा रहा है। काउंट एक्स में तो सिंपल होता है ना, या अपनी टेबल बताओ और एक्सप्रेशन बता दो आप। समझ आ रहा है बच्चों आप लोगों को? कोई ऐसी चीज जो नहीं समझ आई दोबारा रिपीट करने, कोई फॉर्मूला मुझे बता दो काउंट का। कौन सा वाला? अच्छा मैं बता देती हूँ, ये रहा। वो है सर, तो फॉर्मूला दोबारा रिपीट करूँ, काउंट वाला हो गया ना। अच्छा ये देख लो आप विशाल, काउंट लेना है, उसके बाद आपका टेबल आएगी, ठीक है, और आपका रिव्यू पॉइंट्स आप ले लोगे, ठीक है। और ब्रैकेट क्लोज करना लाजमी याद रखिएगा। जब तक कि रेड साइन आ रहा है ना, रेड साइन मीन्स कुछ गड़बड़ है, ठीक है, आप उसको ब्लू करना है। जैसा काउंट का फॉर्मूला है एग्जैक्टली काउंट ए का भी वही फॉर्मूला है, सेम वही स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आपके पास काउंट ब्लैंक का भी सेम एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर रहेगा। आपका जो स्ट्रक्चर चेंज होगा वो आपका काउंट एक्स के अंदर चेंज होगा, ठीक है। काउंट एक्स और काउंट फिल्टर का जो फॉर्मूला है वो अलग है। काउंट फिल्टर का फॉर्मूला देखो, उसके अंदर काउंट एक्स और फिल्टर दोनों साथ कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो उसका मैसेज मैंने दिया हुआ है, जो आपकी शीट है ना उसके अंदर एग्जैक्टली ये मैंने कॉपी पेस्ट करके डाला है,
ठीक है, तो उससे आप उठा सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास काउंट ड्रॉज आती है कि आप पूरा टेबल उसका बता दो। सिंपल आपने काउंट ड्रॉ सेलेक्ट करना है और देखो सिंपल उसने टेबल का पूछा है कि आप टेबल बता दो, तो आपकी वो टोटल लॉस गिन के बता देगा जो ये 30 आ रही है आपकी, ठीक है, जितनी एंट्रीज आपकी होती हैं। उसके अंदर आपके पास काउंट एक्स है जिसके अंदर आपको वो सिंपल आपको बता देगा कि भाई कौन सी आपकी कंडीशन के थ्रू, जैसे कि मैंने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू 5 वाला मुझे वैल्यूज चाहिए, तो उसने बोल दिया 7 है बस, ठीक है। तो ये आपका काउंट एक्स हो गया और काउंट फिल्टर मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं अब बेसिक फॉर्मूला करवाने की जरूरत है, सम का मैंने करवा दिया। जो आपका एवरेज का फॉर्मूला होगा उसके अंदर इक्वल्स टू एवरेज लिखेंगे, उसके आगे वो खुद बता देगा कि आपको टेबल सेलेक्ट करनी है और सिंपल आपका एवरेज का फॉर्मूला भी हो जाएगा। बेसिक वाले नहीं करवा रही मैं, वो आप सिंपल कर लीजिएगा। अगर नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास भी फॉर्मूलाज की है तो आप आके मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको व्हाट्सएप पे भी पूछना है तो वो भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट एज आ पावर बीआई एनालिस्ट, आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये रटा हुआ होना चाहिए कि आपका इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बोले कोई कि फॉर्मूला क्या होता है, तो कौन सा फॉर्मूला होता है, किसी को कोई आइडिया है? इसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट फॉर्मूला होता है, वो है कैलकुलेट का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है और सबसे पहला सवाल ही अगर जिस इंटरव्यूअर का पसंदीदा आप पर्सन हुए तो वो बोलेगा कि भाई बताओ कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है, या कैलकुलेशन का मकसद क्या होता है, क्यों हम यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मल हम फॉर्मुलाज के थ्रू भी तो कर सकते हैं, हम कैलकुलेशन वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आके आप पढ़ लो कि होता क्या है कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे आप नीचे आओगे, ये सब यहाँ लिखा हुआ है, एवरेज का फॉर्मूला भी किस तरह से लिखना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर नहीं समझ आया तो सिंपल यहाँ जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको बताता है कैलकुलेट का फंक्शन। कैलकुलेट का फंक्शन यहाँ लिखा हुआ भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेक्स फंक्शन है। इसके अंदर ऐसा कोई खास चीज़ नहीं होती, लेकिन ये बहुत स्पेशल है। इसके अंदर आप सब चीज़ें कर सकते हो, इसके अंदर आप फिल्टर कर सकते हो, इसके अंदर आप कोई चीज़ फाइंड आउट कर सकते हो, इसके अंदर आप सम कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें एक ही फॉर्मूला के अंदर हो रही हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ देख सको तभी हम ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट करने वाले हैं, हम ऑनलाइन सेल्स ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। जिसके अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगी कैलकुलेट, फॉर्मूला खुल गया मेरा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा सम। सम का मैं बोल रही हूँ जो मेरे पास सेल्स है शीट 2 के अंदर, ठीक है, उसका आप पहले सम करो, ठीक है। उसके बाद जो आपका शीट 2 के अंदर जो सेल्स चैनल है वो मुझे बताओ, ठीक है, जिसके अंदर ऑनलाइन आता हो, ठीक है। तो वो क्या करेगा, जो सारी सेल्स थी पहले उसका सम करेगा, उसमें से जो ऑनलाइन वाले जो लोग थे उनको एक्सट्रैक्ट करके मुझे दे देगा। तो एक ही फॉर्मूला के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है, इसीलिए हम कैलकुलेट का फंक्शन यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अपना अ, अच्छा, एक और चीज़ ये कि यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आप आके अपना टेबल व्यू के अंदर काम करोगे, रिपोर्ट व्यू के अंदर काम नहीं करोगे, ठीक है। अब आप आओगे टेबल टूल्स के अंदर, सिंपल आपने बोला कि भाई न्यू मेजर्स पे आपने जाना है। जैसे ही आप न्यू मेजर्स पे क्लिक करोगे यहाँ पे आके आपने करना है ऑनलाइन सेल्स, साथ साथ करते रहिएगा ताकि पीछे ना रहे टेबल व्यू के अंदर, ठीक है। सिंपल आप ऑनलाइन सेल्स पे क्लिक करोगे, ऑनलाइन सेल्स आपने क्लिक की, क्लिक करने के बाद आप यहाँ बोल दो कैलकुलेट का फंक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कैलकुलेट हमने लिखा, कैलकुलेट के बाद यहाँ पे आप वो बोल रहे हैं डायरेक्टली एक्सप्रेशन बताओ और फिर फिल्टर लगाना स्टार्ट कर दो जो भी आपको चाहिए, ठीक है। पहले हम उसको एक्सप्रेशन बता रहे हैं अपनी कि भाई आप जी जी न्यू मेजर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने लिखा भाई सम करना है आपने, सही है, सम आपने क्लिक किया। जैसे ही आप सम क्लिक करोगे वो बोलेगा किस चीज़ का, कॉलम नेम आप बताओ, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ टेबल में जो आपका क्या बोलते हैं अच्छा ये मैंने गलत कर दिया, मैंने शीट 2 के अंदर ही स्टार्ट कर दिया है, ये गलत हो गया, क्योंकि इसके अंदर तो मेरे पास सिर्फ रिव्यू पॉइंट्स ही हैं जिसके अंदर हो सकता है। शीट 1 के अंदर मेरे पास सेल्स है तो उसके अंदर आपका, हाँ, शीट 1 के अंदर हम इम्प्लीमेंट करते हैं, शीट 2 के अंदर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आप जो अभी कर रहे थे उसको डिलीट कर दो, शीट 1 के ऊपर आप राइट क्लिक करके अपना न्यू मेजर्स बनाओगे, ठीक है। जैसे ही आप न्यू मेजर्स बनाओगे यहाँ पे आपके पास आ गया और जो अभी आप कर रहे थे वो एग्जैक्टली वही करते रहोगे, ठीक है। आपने ऑनलाइन सेल्स लिखना है, ठीक है, अपना कैलकुलेट लिखना है आपने। जैसे आप कैलकुलेट लिखोगे अब वो बोलेगा कि भाई आपने क्या करना है, आप बोलोगे भाई मुझे सम इम्प्लीमेंट करना है। सम किस पे इम्प्लीमेंट करना है, सम ले लिया मैंने, ठीक है। अब सम आ गया, सम का वो बोल रहा है कि आप बताओ कि कौन सी शीट है, तो मैंने बोला कि भाई मेरी शीट का नाम शीट 1 और इसके अंदर मुझे चाहिए सेल्स, ठीक है। मैंने सेल्स ली, ठीक है। उसने बोला कि भाई कैलकुलेट आपका हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या किया, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एक आपका सम का हो गया, ठीक है, सम आपने कर लिया। उसके बाद आप दबाओगे कॉमा, कॉमा दबाने के बाद अब आपका कैलकुलेट का फंक्शन बीच में आधा रह गया था, अब देखो वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गया। आपने एक्सप्रेशन तो बता दी उसको, जैसे आप करते रहोगे वो अपना कलर से शो कर रहा होगा कि आप कहाँ कहाँ तक के पहुंच गए। अब आप बताओगे कि फिल्टर आपने कहाँ इंप्लीमेंट करना है। अब आप अपनी शीट का ही नेम लिखोगे, तो मेरी जो शीट है उसका नाम मैं बार बार भूल जाती हूँ,
मेरे शीट का नाम है शीट 1। ठीक है, शीट 1 मैंने लिया। शीट 1 के अंदर मैं बोल रही हूँ कि आप नहीं, शीट 1 के अंदर आप सेल्स चैनल लो। सेल्स चैनल आपने जैसे ही लिया, क्योंकि मुझे सेल्स चैनल ही उसके अंदर एग्जैक्टली चाहिए। ठीक है, अब मैंने सेल्स चैनल जैसे लिया, मैंने इक्वल्स टू प्रेस किया, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा, मैंने इसके अंदर से बोला कि मुझे जो ऑनलाइन वाले लोग हैं ना, वो आप एक्सट्रैक्ट करके दे दो। इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज और ब्रैकेट भी क्लोज। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया। उसके अंदर मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगी, ये देखो ऑटोमेटिकली मेरा यहाँ पे उसने एक मिनट, सेल्स चैनल इम्प्लीमेंट करने के बाद इसके अंदर कभी कभी छोटी सी चीज से भी आपका कुछ इंप्लीमेंट होता है, तो गौर से देखना पड़ता है इसको इंप्लीमेंट करने से पहले कि आपने सही इंप्लीमेंट किया भी है या नहीं किया है। आप दोबारा देखोगे कि आपने सही किया है नहीं किया है। सेल्स चैनल इन्वर्टेड कॉमर्स, सेल्स चैनल। वेल बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, अभी फिलहाल मुझे समझ नहीं आ रहा, देख के बताऊंगी कि हुआ क्या है। वैसे एग्जैक्टली फॉर्मूला यही रहता है। ठीक है, इसके अंदर वो करेगा क्या, सिंपल यहाँ पे जिस तरह से फिल्टर का काम है ना, वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह ये सब चीज़ हटा देगा और ऑनलाइन को रखेगा, और सिंपल इस तरह से आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। सिंपल एग्जैक्टली इस तरह से होता है। ये पता नहीं क्यों नहीं हुआ है, जबकि एग्जैक्टली यही फॉर्मूला है। लेट्स सी कि क्या होता है। बता, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? हेलो, 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 आवाज़ आ रही है? ओके, ठीक है। अच्छा जी, कैलकुलेट का फंक्शन अगर आप लोग को समझ आ गया, आप लोग अपने पास करके देखो, आप लोग के पास इसी में ही एरर आ रहा है। ऑनलाइन और रिटेल दोनों साथ आ रहे हैं, ये उसने फिल्टर लगा दिया उसके अंदर। सम शो कर रहा है, ऑनलाइन क्यों नहीं है तो? ऑनलाइन लिखा नहीं है आपने? सही। अच्छा चलें, इसको दूसरे में करके देखते हैं हम इसको चेंज कर देते हैं। लेट्स सी उसके अंदर ये काम करता है नहीं करता। इसके अंदर मैं चेंज कर रही हूँ, मैं दोबारा से शीट 1 करके, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ पेमेंट टाइप। पेमेंट टाइप के अंदर मैं इक्वल्स टू लिखती हूँ इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर मैं लिख रही हूँ कैश। ये तो प्रॉब्लम है। ठीक है, मैंने सिंपल ये लिया और बिला फजूल में एक स्पेस आ गया है। ठीक है, आपने कैश लिया क्योंकि यहाँ पे कैश भी आपकी एंट्रीज हो रही थी, कैश वाला वेल हटा दिया उसने। ठीक है, यहाँ पे आके हमने ये किया और उस पर हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। दोबारा रीचेक कर लेते हैं। शीट 1 सेल्स टोटल, ठीक है, पेमेंट हो गया आपका, डन। बेटा ये तो मैं खुद फिगर आउट कर रही हूँ कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। क्या चीज़? हाँ जी, वो तो है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है कि वो फिल्टर क्यों नहीं कर रहा कैश वाला। आपका प्रॉपर हो गया है? चेक करो ना। हाँ, तो ऐसे ही होना है इसके अंदर, लेकिन मेरे पास ऐसा नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाई। ठीक है। हम्म,
वेल इसके अंदर एग्जैक्टली ही होगा जो मैंने किया है। आप लोग भी ट्राई करके देखिएगा, आप लोग के पास भी हो जाएगा। मेरे पास नहीं हुआ, ये मैं फिगर आउट करती हूँ कि क्यों नहीं हुआ, लेकिन एग्जैक्टली फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है इसके अंदर। ठीक, उसके बाद आपके पास यहाँ पे आता है कि भाई आपने जो है वो न्यू टेबल पे करना है। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आने के बाद आपने सिंपल क्या करना है, पहले मैं इसको डिलीट कर लूँ ताकि ये बिला फजूल में ना रहे मेरे पास। तो डिलीट कर, कार्ड बना के होगा जो टेबल वाला फॉर्म है ना, वो आपने करनी है। लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ टेबल के अंदर, कार्ड के अंदर नहीं। आपने जो किया है ना कार्ड बना के, वैसे ही वो भी हो सकता है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं यहाँ टेबल के अंदर आपको फिल्टर लगा के दिखाऊं। जी, वो वाली चीज़ थी एक। कार्ड के अंदर तो मैंने इतने सारे कार्ड बनवा दिए ना आपके, तो मैंने कहा था टेबल के अंदर आपका एक हो जाए। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम न्यू टेबल बनाते हैं। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे आए टेबल्स के अंदर, यहाँ पे आके हमारे पास था न्यू टेबल का एक ऑप्शन, हमने सिंपल इस पर क्लिक किया है। ठीक है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे टेबल नेम आ रहा है। हो गया, अब सही हो गया। एक मिनट में चेक कर लूँ। लो, अब क्लियर आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या था इसके अंदर, इसके अंदर आपने करना क्या है, आपके पास एक नई टेबल आ गई है। नई टेबल के अंदर आके आपने करना क्या है, नई टेबल के अंदर आके आपने यहाँ लिखना है टेबल कैलकुलेशन। इसका नाम रख देना है जो भी आप रखना चाह रहे थे, टेबल अंडरस्कोर कैलकुलेशन। ठीक है, ये सिंपल आपने कर दिया है। ठीक है, यहाँ आप करोगे कैलकुलेट टेबल। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ रहा था, सिंपल आपने कैलकुलेट टेबल ऑप्शन लिया है। ठीक है, कैलकुलेट टेबल जैसे आप ऑप्शन लोगे, यहाँ पे आप बोलेगा कि भाई पहले आप बताओ टेबल कौन सी है। आपने बोला कि मेरी अभी फिलहाल शीट 2 है। ठीक है, बल्कि ये टेबल मेजर मतलब, जी नहीं नहीं नहीं, न्यू टेबल कर रहे हैं। ठीक है, वो वाली टेबल को हम नहीं छोड़ रहे, हम नई टेबल बना रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम बोल रहे हैं कि लेट सपोज कौन कौन सी लूँ मैं, शीट 1 ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा हमारे पास हमारी चीज़ें, हमने शीट 1 ली, टेबल सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हमने कॉमा प्रेस किया। कॉमा प्रेस करने के बाद हमको बोल रहा है कि भाई आपने कौन सा लेना है, फिल्टर इंप्लीमेंट करो। तो मैंने कहा टेबल के, सॉरी, शीट के अंदर ही। ठीक है, शीट के अंदर आपने जाके लेना है पेमेंट टाइप। ठीक है, जैसे आप पेमेंट टाइप लोगे, पेमेंट टाइप लेने के बाद आपने इक्वल्स टू प्रेस करना है। इक्वल्स टू प्रेस करने के बाद आपने इन्वर्टेड कॉमा, जो हम एग्जैक्टली वही पहले कर रहे थे, कैश लिखा हमने। अच्छा, जैसा लिखा हुआ हो ना वैसे ही लिखें तो ज़्यादा बेटर है कि पहला कैपिटल होता है फिर स्मॉल। ठीक है, इस तरह से आपने करना है। कैश लिखा आपने, ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहा, आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो एक दफ़ा रीचेक कर लेते हैं उसमें। ठीक है, हमने बोला एंटर। अब जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए उसने कैश की बेसिस पे, जो अभी मैं पहले दिखाना चाह रही थी फिल्टर लगा के, वो इस तरह से आना चाहिए था। अब मैंने टेबल ही बना दिया अलग से, तो इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ तक कि सबको समझ आ गया। हाँ, अगर वो आपको इम्प्लीमेंट करना है, अगर आपको क्रिएट टेबल करना है, कोई अलग से कुछ दिखाना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यहाँ प्रेजेंटेशन देने आए हो। ठीक है, मैंने कहा कि आप जो है मुझे कोई कैलकुलेट करके पूरी टेबल दिखाएं, जिसके अंदर आप जो है वो डेबिट कार्ड वाले जो कस्टमर्स हैं वो दिखाएंगे। तो सिंपल आप ये फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे, हम दिखा देंगे। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटली कोई चीज़ चाहिए कि भाई आपको अपना खुद का देखना है, तो आप वो फिल्टर वाले इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक के सबको समझ आया। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक के था। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है या कोई फॉर्मूला रिपीट करना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो अभी। ठीक है।